नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, आज हम भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के बारे में विस्तार से जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में 30 सांस्कृतिक एवं 8 प्राकृतिक स्थल हैं। कुल 2020 तक अभी हाल तक 38 स्थल भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाने जाते हैं एवं एक मिश्रित श्रेणी के स्थल हैं। पहला है अजंता की गुफाएं, जिसे 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। साथियों, इन गुफाओं को संभवतः ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी के बीच विकसित किया गया था। इसके गुफाओं की संख्या कुल 29 है, जिसमें 25 आवासीय गुफाएं हैं और 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में प्रयोग। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट वघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर बनाई गई एक गुफाओं की श्रृंखला है। साथियों, अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। इन राजाओं में हरिसेन एक प्रमुख राजा थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को चित्रकारी। साथियों, फ्रेस्को चित्रकारी का मतलब होता है कि यह भी एक भित्ति चित्र, जो मतलब दीवारों पर चित्र बनाने का एक तकनीक है, जो गीली मिट्टी पर प्लास्टर करके बनाया जाता है। और दूसरा है एलोरा की गुफाएं। साथियों, इसे भी वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। यह अजंता की गुफा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह भी महाराष्ट्र में ही है। 34 गुफाएं हैं, जिसे 5वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु शिल्पी संघों द्वारा निर्मित किया गया। और साथियों, इसमें जो 1 से 12 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित, गुफा नंबर 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित और गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन दिगंबर धर्म से संबंधित। साथियों, हिंदू तथा बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा, हिंदू तथा बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा और जैन गुफाएं यादव राजवंशों द्वारा निर्मित कराई गई है। एवं गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है, 14 रावण की खाई, 15 दशावतार मंदिर और गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आते रहते हैं और आते रहे हैं। अगला है ताजमहल। इसे भी इस सूची में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था और यह उत्तर प्रदेश में है। साथियों, इसे भी इस सूची में 1983 में स्थान मिला था और यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। और अगला है आगरा का किला। साथियों, इसे भी इस सूची में वर्ष 1983 में ही स्थान प्राप्त हुआ था और यह भी उत्तर प्रदेश में है। साथियों, अकबर द्वारा शुरू किया गया और बाद के मुगल काल में इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए। आगरा का किला परिसर के भीतर की अधिकांश संरचना लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई है। सूर्य मंदिर कोणार्क। साथियों, इसे इस सूची में वर्ष 1984 में स्थान मिला और यह उड़ीसा में है, पुरी के निकट, याद रखिएगा। और इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। बहुत सारे परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। और इसका निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया। इसका निर्माण बलुआ पत्थर के उपयोग से किया गया था। अगला है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। साथियों, इसे भी 1984 में इस सूची में शामिल किया गया। यह तमिलनाडु में है। यह स्मारक 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। इसमें प्रमुख है, इसके समूहों में प्रमुख है पंचरथ, तटीय मंदिर परिसर, खुली हवा में नक्काशी, चट्टानों से काटकर बनाई गई गुफाएं। और अगला है गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट। साथियों, इसे भी वर्ष 1986 में ही इस सूची में जगह प्रदान हुई थी। यह 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच पुर्तगाली औपनिवेशिक शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था। और अगला है खजुराहो स्मारकों का समूह। खजुराहो स्मारकों का समूह, इसे वर्ष 1986 में इस सूची में शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। यहाँ के कई जैन और हिंदू मंदिर इस समूह के हिस्सा हैं। सबसे प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर इत्यादि। और अगला है फतेहपुर सीकरी। इसे इस सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश में है। यह विजय का शहर 16वीं सदी में अकबर द्वारा
खूब धूमधाम से गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि वहां की प्रमुख संरचना है। साथियों अगला है हम्पी में स्मारकों का समूह। इसे भी इस सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया था और यह कर्नाटक में है। इस प्रसिद्ध स्मारकों में विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर कल्याण मंडप और शिलारथ, जो चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, शिलारथ है, लक्ष्मी नारायण सिंह की मूर्ति, हजार राम मंदिर इत्यादि हम्पी स्मारकों के समूह में ये सभी प्रसिद्ध हैं। और अगला है एलिफेंटा की गुफाएं। साथियों इसे वर्ष 1987 में इस सूची में शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास। गुफाओं की खुदाई 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच की गई थी। गुफाओं में मुख्य रूप से भगवान शिव की रॉक कट मूर्तियां हैं। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति कला त्रिमूर्ति है। बहुत सारे परीक्षा में आ चुके हैं कि एलिफेंटा की मूर्ति कला किस प्रकार की है, तो त्रिमूर्ति। अब अगला है पट्टदकल स्मारकों का समूह। इसे इस सूची में 1987 में शामिल किया गया। यह कर्नाटक में है और यहाँ के स्मारक जो हैं उसमें नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं, या कहें तो वेसर शैली की, क्योंकि वेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित रूप होती है। और इस स्मारकों के समूह में पापनाथ मंदिर, जैन नारायण मंदिर आदि हैं। यह भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि पट्टदकल स्मारकों का समूह किस शैली में बनाई गई है। साथियों अगला है चोल मंदिर का समूह। इसे इस सूची में वर्ष 1987 में स्थान प्राप्त हुआ और यह तमिलनाडु में है। मंदिरों के समूह में, इस चोल मंदिरों के समूह में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राज प्रथम, एवं दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसे राजा राज द्वितीय, और गगन कोंड चोलपुरम मंदिर, जिसे राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किया गया है, शामिल हैं। सांची के बौद्ध स्मारक। साथियों इसे इस सूची में वर्ष 1989 में स्थान प्राप्त हुआ और यह मध्य प्रदेश में है। साथियों अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य होने के नाते ये मुख्य रूप से अशोक के मौर्य काल से संबंध रखते हैं। इसके अंतर्गत महान स्तूप, अशोक स्तंभ, शुंग स्तंभ, सातवाहन काल के सतकर्णी शिलालेख आदि कई अन्य स्तंभ इसमें आते हैं। क्या है हुमायूं का मकबरा। साथियों इसे इस सूची में वर्ष 1993 में स्थान प्राप्त हुआ। यह दिल्ली में है और इसका निर्माण वर्ष 1964 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था। अगला है कुतुब मीनार और संबंधित स्मारक। इसे 1993 में इस सूची में शामिल किया गया। यह दिल्ली में है। साथियों कुतुब मीनार 72.2 मीटर लंबा और लाल बलुआ पत्थर की मीनार है। मीनार परिसर में अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और मेहरौली का लौह स्तंभ। साथियों कुतुब मीनार मेहरौली के ही नजदीक है और मेहरौली का लौह स्तंभ जो 7.02 मीटर लंबा है वह भी इसमें शामिल है। 5 मंजिली संरचना का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था और वह केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल भूतल ही बना पाया था और अगली 3 मंजिलें इल्तुतमिश द्वारा पूरी करवाई गई और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। और अगला है साथियों भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे वर्ष 1999 में शामिल किया गया, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जिसे 2005 में इस सूची में शामिल किया गया और कालका शिमला रेलवे इसे वर्ष 2008 में इस सूची में शामिल किया गया। अब अगला है महाबोधि मंदिर परिषद जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, जिसे 2002 में इस सूची में शामिल किया गया। यह वह स्थल है साथियों जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष के पास 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। और अगला है भीमबेटका के रॉक साल्टर। इसे 2003 में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 2003 में इस सूची में शामिल किया गया है। यह भोपाल के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसमें प्राकृतिक शैल आश्रयों के भीतर मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों का शानदार भंडार है। अब अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसे वर्ष 2004 में इस सूची में शामिल किया गया। यह मुंबई में है। यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है और गाथिक शैली का यह प्रसिद्ध वास्तुशिल्प वर्ष 1887 से 1888 में फ्रेडरिक विलियम द्वारा डिजाइन किया गया था।
और अगला है चंपानेर पावागढ़, इसे वर्ष 2004 में इस सूची में शामिल किया गया। यह गुजरात में है। उत्खनित वास्तुकला प्रागैतिहासिक काल के हैं और यह एक अपरिवर्तित पूर्व मुगल शहर है एवं कालका माता मंदिर, जैन मंदिर यहाँ के प्रमुख हैं। अगला है लाल किला परिसर, इसे वर्ष 2007 में इस सूची में शामिल किया गया। 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसको बनवाया था और इसके परिसर में कुछ प्रमुख स्मारकों में लाहौरी दरवाजा, मोती मस्जिद, दीवाने खास आदि। और अगला है जंतर मंतर। साथियों, जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं, ये जयपुर राजस्थान वाला है। इसे वर्ष 2010 में इस सूची में शामिल किया गया। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसे निर्मित किया गया है। साथियों, वास्तु खगोलीय उपकरणों का यहाँ एक बड़ा संग्रह। साथियों, और अगला है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। कुल 6 दुर्ग हैं राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जिसे वर्ष 2013 में इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। उनमें से हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, गागरोन एवं आमेर। और अगला है रानी की बावड़ी, यह गुजरात में है, गुजरात पाटन में है और इसे वर्ष 2014 में इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। दशावतार के रूप में भगवान विष्णु की 500 से भी अधिक मूर्तियां हैं। महिलाओं के 16 प्रकार के सुंदर श्रृंगार की विभिन्न शैलियां भी स्थित है इसमें। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, इसे वर्ष 2016 में इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ। यह बिहार, नालंदा बिहार में स्थित है। यह भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसमें स्तूप, विहार एवं पत्थर और धातु की महत्वपूर्ण कला शामिल है। और अगला है ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्प, 2016 में इसे शामिल किया गया था। और अगला है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। साथियों, इसे 2017 में इस सूची में शामिल किया गया और यह गुजरात में है। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट पर इसकी स्थापना की थी। और अगला है मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स, मुंबई में है। इसे वर्ष 2018 में इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ था। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक भवनों का एक समूह बना, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट, राजवीर क्लॉक टावर, इरोस सिनेमा, मुंबई विश्वविद्यालय इत्यादि इसी गॉथिक श्रेणी में बनाए गए हैं। अगला है जयपुर शहर। साथियों, इसे वर्ष 2019 में इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 में इसे स्थापित किया गया और एक उचित शहरी योजना के तहत इसे विकसित किया गया था। ये थे 30 सांस्कृतिक स्थलों की सूची। अब हम प्राकृतिक स्थल पे गौर करते हैं। तो इसमें मानस वन्यजीव अभयारण्य जो असम में है, उसे 1985 में शामिल किया गया प्राकृतिक स्थल के रूप में। एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, असम से 2 हैं, मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को 85 में शामिल किया गया। एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, उसे 1985 में भी इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ था। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, इसे भी 1987 में स्थान प्राप्त हुआ था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में एवं फूलों की घाटी 2005 जो कि उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट, इसे 2012 में शामिल किया गया इस सूची में। और इसके उप समूहों में शामिल है, परीक्षा में आ सकता है कि पश्चिमी घाट के उप समूहों में शामिल विश्व विरासत स्थल की सूची में कौन है। तो इसमें कौन कौन से हैं? अगस्थमलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, तलकावेरी, कुद्रेमुख एवं सह्याद्री पेरियार। और अगला है बृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2014 में इस सूची में शामिल किया गया था। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, इसे वर्ष 2016 में इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि साथियों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है भारत में जो मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों।